कुछ कहानियां इंसान को हिला देती हैं और कुछ कहानियां इंसान को बदल देती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसका नाम था चांदनी। एक ऐसी चांदनी जो अंधेरे में जन्मी लेकिन रोशनी बनकर उभरी। चांदनी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव नरकटिया में हुआ था। वह दलित समुदाय से थी जहां लड़कियों का जन्म किसी शौक से कम नहीं समझा जाता था। गांव के लोग कहते थे, इनकी औकात तो बस दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करने की होती है। उसकी मां कमला देवी गांव की चौकियों और चौपालों की सफाई करती थी और उसके पिता रामशरण एक शराबी थे जो दिन भर बेकार घूमते और रात को गालियां देते हुए घर लौटते। चांदनी ने बचपन से ही लोगों की घृणा, तिरस्कार और उपेक्षा झेली थी। स्कूल जाना उसके लिए एक सपना था और सपना भी ऐसा जिसे देखने की इजाजत नहीं थी। स्कूल के सामने से जब वह गुजरती तब बाकी लड़कियां उसे ऐसे घूरतीं जैसे वह किसी और दुनिया की हो। एक बार जब वह बिना चप्पल स्कूल पहुंच गई तो मास्टर साहब ने उसे सबके सामने बेंच पर नहीं जमीन पर बिठाया। उस दिन के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। लेकिन चांदनी का मन एक दिए की तरह था, बार बार बुझाया गया, मगर वह हर बार जलने की जिद करता रहा। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। नाम था राघव मिश्रा। शहर से आया हुआ, पढ़ा लिखा और साफ सोच वाला। उसने देखा कि चांदनी कूड़े के ढेर से एक किताब उठाकर बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रही है। राघव सर ने उसकी आंखों में जिज्ञासा देखी और पूछ लिया, तुम पढ़ना चाहती हो? चांदनी ने पहले डरते हुए मना किया, लेकिन फिर धीरे से बोली, हां, बहुत। उस दिन के बाद राघव सर उसे शाम को मंदिर के पीछे खाली कमरे में पढ़ाने लगे। ये सब चोरी छुपे होता था क्योंकि गांव के लोगों को यह पसंद नहीं आता कि किसी दलित लड़की को कोई ब्राह्मण पढ़ा रहा हो। राघव सर ने न सिर्फ उसे पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि उसे यह भी बताया कि उसके सपनों की कोई जात नहीं होती। 3 साल में चांदनी ने 10वीं की परीक्षा प्राइवेट फॉर्म से दी और पूरे जिले में दूसरा स्थान पाया। मगर यह कामयाबी उसके लिए नई मुसीबत लेकर आई। गांव में उसके नाम की चर्चा शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा, ये तो जात से बाहर हो गई है। कुछ ने मां बेटी को चरित्रहीन कहा। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया कि कमला और चांदनी को गांव से निकाल दिया जाए। चांदनी और उसकी मां ने गांव छोड़ दिया और पटना शहर के एक झुग्गी मोहल्ले में किराए पर एक कमरा लिया। चांदनी ने 12वीं की पढ़ाई वहीं से की और रात में मां के साथ मिलकर घरों में काम किया। एक दिन इंटरनेट कैफे में उसने देखा कि एक आईआईटी की छात्रवृत्ति योजना दलित और पिछड़े वर्ग की मेधावी लड़कियों के लिए खुली है। बिना समय गंवाए उसने परीक्षा दी। रिजल्ट आया। चांदनी चयनित हो चुकी थी। पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैली, मगर अब कोई नहीं हंस रहा था। अब सब हैरान थे। अगर आपको चांदनी की ये लड़ाई अब तक प्रेरणादायक लगी है तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो आपको झकझोर देगा। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। चांदनी जब आईआईटी पहुंची तो वहां के कुछ छात्रों ने उसका पीछा करना शुरू किया। उसके अतीत की सच्चाइयां लीक की जाने लगीं। उसे धमकियां मिलने लगीं। अगर ज्यादा तेज बनने की कोशिश की तो तेरी कहानी यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन चांदनी चुप नहीं बैठी। उसके पास भी अब एक राज था, एक ऐसा रहस्य जो पूरे सिस्टम की नींव हिला सकता था। नए माहौल में पुराना तिरस्कार। चांदनी अब आईआईटी की छात्रा थी। उसकी पहचान एक बैकवर्ड वर्ग की लड़की की थी जिसे छात्रवृत्ति के सहारे दाखिला मिला था। कॉलेज के कुछ छात्र उसे तिरछी निगाहों से देखते, खासकर अमन जो एक बड़े राजनेता का बेटा था, और रघु जो हमेशा कहता, कोटे वाले लोग असली टैलेंट को खा रहे हैं। एक दिन लैब में अमन ने जोर से कहा, अरे चांदनी, तुम तो गांव से आई हो ना, यहां का कंप्यूटर तुम्हारे हाथ से टूटेगा नहीं? पूरा क्लास हंस पड़ा। चांदनी ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया। लेकिन उस रात वह लैब में देर तक रुकी और उसी प्रोजेक्ट पर काम किया जिसे सबने कहा था, तुम नहीं कर पाओगी। 2 हफ्तों में उसका बनाया हुआ कोड कॉलेज के प्रोफेसर को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। चांदनी की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। तभी एक दिन उसके कॉलेज मेल पर एक अनजान ईमेल आया।
तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम्हारी मां का केस फिर से खोलूंगा। सोच लो, ज्यादा उड़ोगी तो जड़ से उखाड़ दिए जाओगी। चांदनी सन्न रह गई। मां पर वर्षों पहले गांव में उसके पिता की मौत का आरोप लगा था, जो बाद में राघव सर की मदद से खारिज हुआ था। मगर ये बात सिर्फ चंद लोगों को पता थी। तो ये मेल भेजने वाला कौन था? उसने कॉलेज की साइबर टीम से मेल ट्रेस करवाने की कोशिश की, लेकिन मेल वीपीएन से भेजा गया था। कोई सुराग नहीं मिला। अब चांदनी जान चुकी थी, सिर्फ कॉलेज में नहीं, उसके अतीत में भी कोई दुश्मन है। इसी दौरान एक रात अमन उसे पार्टी में बुलाता है और वहां सबके सामने उसकी जाति का मजाक उड़ाता है। कोटे से आई एक गांव की लड़की अब हम सब पर हुकूमत करेगी। ये सिस्टम ही सड़ा हुआ है। चांदनी सबके सामने चुपचाप निकल गई, लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। उसने अमन और उसके दोस्तों की हरकतों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। कॉलेज में जांच बैठी, लेकिन रघु और अमन के पिता के प्रभाव के कारण केस दबा दिया गया। चांदनी को धमकी दी गई, केस वापस ले लो वरना मां को जेल भेज देंगे। चांदनी ने हार मानने के बजाय एक पत्रकार से संपर्क किया, जो सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट करता था। उसने उसे एक पुराना रिकॉर्डिंग सौंपा, राम शरण की मौत से एक दिन पहले की आवाज। ये रिकॉर्डिंग उसने राघव सर के कहने पर की थी, जब वह छोटी थी। उस रात उसके पिता ने खुद जहर पीकर आत्महत्या की थी, लेकिन गांव वालों ने उसकी मां को दोषी ठहराया था। उस रिकॉर्डिंग में रामशरण खुद कह रहा था, मैं ही गुनहगार हूं, कमला तो मुझसे बहुत ऊपर है, मैं इस लायक नहीं, खुद को खत्म कर रहा हूं। यह रिकॉर्डिंग चांदनी ने पत्रकार को दी, जिसने उसे न्यूज चैनल पर दिखाया। पूरा प्रदेश चौंक गया। सालों बाद कमला देवी को न्याय मिला। अब चांदनी एक मिसाल बन चुकी थी। कॉलेज ने उसे सम्मान दिया, लेकिन अमन और रघु अभी भी खुले घूम रहे थे। इसी बीच चांदनी को फिर एक मेल आया। तू समझती है तू जीत गई? असली खेल तो अब शुरू होगा। तेरे स्टार्टअप में जासूस है, अगला झटका बड़ा होगा। चांदनी ने मेल पढ़ा और मुस्कुरा दी। इस बार मैं डरूंगी नहीं, इस बार मैं हमला करूंगी। चांदनी अब अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसे कॉलेज के सबसे बड़े टेक इवेंट में पेश किया जाना था। प्रोजेक्ट का नाम था सांझ, एक ऐसा ऐप जो गांवों में रहने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, कानूनी मदद और शिक्षा से जोड़ता था। उसके साथ काम कर रहा था आर्यन, शांत, समझदार और टेक्नोलॉजी का उस्ताद। वो अकेला था जिसने जात पात की परवाह किए बिना चांदनी की मदद की। लेकिन चांदनी को जो मेल मिला था, उसमें लिखा था कि उसका जासूस स्टार्टअप में ही है। वो अंदर से टूटी, लेकिन उसने अपनी भावनाएं नहीं दिखाईं। उसने आर्यन को परखा, ट्रैप सेट किया। 2 दिन बाद उसने देखा कि उसके ऐप के कोड का एक हिस्सा किसी और यूजर नेम से चुराया गया है, उस यूजर नेम से जो आर्यन के मेल से जुड़ा था। चांदनी को विश्वास नहीं हुआ। आर्यन, जिससे वह भरोसा कर बैठी थी, वही उसके सबसे बड़े दुश्मनों के लिए काम कर रहा था। आर्यन ने पैसे के लालच में अमन को ऐप का पूरा डेटा बेच दिया था। अब चांदनी ने एक दांव खेला। उसने एक नकली वर्जन तैयार किया, ऐसा ऐप जिसमें दिखने में सब सही था, लेकिन अंदर एक ट्रैप कोड था जो डेटा ट्रांसफर होते ही सिस्टम को लॉक कर देता था। जैसे ही आर्यन ने वो कोड अमन को भेजा, अमन का सर्वर क्रैश हो गया, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। आईआईटी की साइबर सिक्योरिटी टीम को सारा सबूत मिल चुका था। कॉलेज प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आर्यन और अमन दोनों को निष्कासित कर दिया। रघु के पिता, जो राजनीतिक दबाव बना रहे थे, अब खुद न्यूज में फंस चुके थे। चांदनी की रिकॉर्डिंग और डेटा को मीडिया में लीक कर दिया गया था। पूरा सिस्टम हिल गया। उस दिन टेक फेस्ट में चांदनी ने सांझ ऐप लॉन्च किया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, जब मैं छोटी थी, लोग मेरी मां को डायन कहते थे, मुझे गंदा खून कहते थे, लेकिन आज मैं यहां खड़ी हूं, उसी मां की वजह से, उसी खून की वजह से। जाति, गरीबी और जेंडर, ये 3 जंजीरें अगर किसी लड़की के सपनों को बांध सकती हैं, तो वो लड़की ही इन जंजीरों को तोड़ने की ताकत भी रखती है। भीड़ खामोश थी, फिर तालियां गूंज उठीं। भारत सरकार की एक योजना के तहत उसके ऐप को पूरे देश में लागू किया गया। उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। चांदनी अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन गई थी।
1 साल बाद चांदनी अपने गांव लौटी, वही नरकटिया जहां से उसे निकाला गया था। अब गांव के हर दरवाजे पर पोस्टर लगे थे, हमारी बेटी चांदनी जिंदाबाद। लेकिन जब वह मंदिर पहुंची तो वहीं पुजारी, जिसने कभी उसे अछूत कहा था, नीचे झुककर बोला, बेटी माफ कर दो, हम अंधे थे। चांदनी मुस्कुराई। उसके हाथ में अब प्रसाद नहीं, बदलाव था। मैं माफ तो कर सकती हूं, उसने कहा, लेकिन भूलूंगी नहीं, और अब मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। सिर उठाकर उसने आसमान की ओर देखा। चांद चमक रहा था।